आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह कता तलकी करने के बारे में बात करेंगे और इस सिलसिले में देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, और देखेंगे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अगर कोई अपने भाई से रंजिश रखता है और हम तो उसके बारे में हमें क्या वईद सुनाई गई है और उसका क्या हमें नुकसान होगा है। तो पहली हदीस मुबारक है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम से है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़ायद तक ताल्लुक़ करे। दोनों मिलते हैं तो वो उससे एराज़ करता है और वो उससे एराज़ करता है, और इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी के ऐब तलाश मत करो और ना जासूसी करो। कीमत बढ़ाने के लिए बोली मत दो और ना बाहम हसद करो। बुग़्ज़ मत रखो और ना कता तलकी करो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। एक दूसरी रवायत में है, और हसद की बिना पर बाहम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ये देखें सुबहान अल्लाह, इस दोनों हदीस मुबारक में, पहले हदीस मुबारक में तो ये कि हमने अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना। कोशिश करें कि आप सुलह करने में भी पहल करें ताकि आपको अजर ज़्यादा मिले। और फिर मुसलमान और दूसरे मुसलमान के जो ऊपर है कि वो किसी के ऐब मत ढूंढे और ना किसी के बारे में जासूसी या टोल लगाने की कोशिश करे, और ना एक दूसरे की बोली पर बोली दें, और एक दूसरे के साथ ना नफ़रत करें, ना बुग़्ज़ रखें, और ना एक दूसरे से ताल्लुक़ जो है अपना वो ख़त्म करें। और मुसलमानों के लिए क्या ताकीद की गई है कि वो एक दूसरे के भाई भाई बन जाएं ताकि जो उम्मत मुसलमा है वो मुत्तहिद होकर वो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाए। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के रोज़ जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। शिर्क से बेजार हर शख्स को बख्श दिया जाता है, अलबत्ता उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती जिसकी अपने भाई के साथ रंजिश और दावत हो। कहा जाता है इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि वो सुलह कर लें। ये देखें कि क्या वईद है कि मुसलमान जो भाई से है वो एक दूसरे से नाराज़ ना हो, क्योंकि जन्नत के दरवाज़े पीर और जुमेरात को खोले जाते हैं, और इसमें ये है कि हर शख्स की बख्शिश हो जाएगी जो शिर्क से बेजार होगा। और तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए अपने अमाल को दुरुस्त रखना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमे 7 दिनों में लोगों के आमाल 2 मरतबा पीर और जुमेरात के रोज़ पेश किए जाते हैं। हर बंदा मोमिन को बख्श दिया जाता है, अलबत्ता उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती जिसकी अपने भाई के साथ रंजिश और अदावत हो। कहा जाता है इन दोनों को छोड़ दो हत्ता कि वो अदावत से रुजू कर लें। ये दोनों सूरतों में और दोनों भाइयों के लिए नसीहत है कि आपस में ना लड़ाई झगड़ा करें, ना नाराज़गी का जो है वो सिलसिला तवील करें, तो एक दूसरे के साथ सुलह करने में पहल करनी चाहिए। इसमें हमारे अपने ही फ़ायदे हैं। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा बिन अबी मुईत
رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا شخص جھوٹا نہیں اور دونوں سے خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور دونوں کو خیر و بھلائی کی بات پہنچاتا ہے، تو اس لیے صلح کروانے میں بھی ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد ترک تعلق کرے۔ جب وہ اس سے بات کرے تو 3 مرتبہ اسے سلام کرے۔ ہر مرتبہ وہ اسے سلام کا جواب نہ دے تو یہ سلام کرنے والا اس ترک ملاقات کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں صلح کے بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ جب ہم نے کسی سے صلح کرنی ہے تو ہم نے 3 دفعہ اس سے سلام کرنا ہے۔ اگر وہ 1 دفعہ نہیں جواب دیتا تو دوبارہ سلام کریں، نہیں جواب کوئی دیتا تو پھر تیسری دفعہ کریں، اور جب ہم تیسری دفعہ سلام کرنے میں پہل کریں گے تو ہم اپنا حق ادا کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اس جو ہمارا تعلق ختم ہو رہا ہے اس کا گناہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اسی طرح احمد اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد ترک تعلق کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زائد تعلق توڑے رکھا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ دیکھیں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ اگر 3 دن اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے اور اگر وہ اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ابو خراش سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی سے سال بھر ترک ملاقات کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اگر کسی کی آپس میں ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کر کے صلح کرنی چاہیے، اور دوسروں کے درمیان بھی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپس میں ناراض ہیں تو ان کی صلح کروانی چاہیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اور ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے لیے تو ہر چیز میں نصیحت ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے ماشاءاللہ خیر و برکت ہے، تو اس سے اپنے خیر و برکت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔